नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का। तो भाई, इंडियन रोड्स पर स्ट्रे कैटल्स की प्रॉब्लम्स कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, ये सब आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे और आए दिन रोड पर चलते समय देखते भी होंगे। इनफैक्ट सिर्फ स्ट्रे कैटल्स ही नहीं, बल्कि लोग अपने पेट एनिमल्स को भी हाईवेज पर ऐसे घुमाते हैं जैसा लगता है कि ये हाईवेज गाड़ी चलने के लिए नहीं, बल्कि उन्हीं के चलने के लिए बनाई गई हो। और जब इन सब वजह से कोई एक्सीडेंट होता है तो लोग दो तरह से रिएक्ट करते हैं। एक तो इसमें वो लोग होते हैं जिनको वाकई में इन एनिमल्स की भी परवाह होती है और साथ में सड़क पर चलने वाले लोगों की भी होती है, इसलिए वो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि किसी तरह इन जानवरों को ऐसे हाईवेज पर आने से रोका जाए। दूसरे वो लोग होते हैं जो सिर्फ गाड़ी वालों पर ब्लेम डालते हैं। उनका सीधा सीधा कहना होता है कि भाई गाड़ी संभाल कर चलाओ, जानवर तो रोड पर घूमेंगे ही। लेकिन ये सही चीज नहीं है, ना ही जानवरों के लिए और ना ही सड़क पर चलने वाले लोगों के लिए। क्योंकि भाई आप सपोज कीजिए किसी हाईवे की स्पीड लिमिट 80 या 100 किलोमीटर पर आवर के अराउंड है, उस पर गाड़ी उतने ही स्पीड में चल रही है और अचानक से कोई जानवर सामने आ जाता है, तो क्या गाड़ी वाला उसको बचा पाएगा? बहुत ज्यादा किस्मत अच्छी होगी तभी एक्सीडेंट अवॉइड हो पाएगा। वरना भाई कई बार ऐसा होता है कि जानवर से गाड़ी तो लड़ती ही है, साथ में दूसरे गाड़ियों में भी जाकर लड़ जाती है, तो उस सिचुएशन में काफी बड़ा नुकसान होता है। और आज के वीडियो में भी आप ऐसे ही दो इंसिडेंट्स देखेंगे जिससे आपको और भी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ये पहला एक्सीडेंट का वीडियो टाटा नेक्सॉन के ओनर मिस्टर शुभम सक्सेना जी ने शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई रात के करीब 10:50 के आसपास ऋषिकेश से वापस नोएडा की तरफ लौट रहे थे। वीडियो में आप देख सकते हैं ये एक 4 लेन हाईवे है, रात का समय है, कम गाड़ियां चल रही हैं और नेक्सॉन की भी स्पीड कोई बहुत ज्यादा तेज नहीं है। हालांकि वीडियो में स्पीड शो नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी अंदाजे से ये 80-90 किलोमीटर पर आवर के अराउंड चल रही होगी। अब होता क्या है, थोड़ी दूर आगे चलते ही अचानक से मीडियन को क्रॉस करते हुए एक सांड गाड़ी के बिल्कुल सामने आ जाता है और नेक्सॉन सीधा जाकर इसको हिट कर देती है, जिसके इम्पैक्ट से काफी ऊपर तक उछलता है और सड़क के किनारे गिर जाता है। अब वीडियो को जब हम थोड़ा सा रिवर्स करके देखते हैं तो यहाँ पर आप अच्छे से समझ सकते हैं कि नेक्सॉन के ड्राइवर के पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं था इसको बचाने के लिए। एक तो गाड़ी की स्पीड ठीक ठाक थी, दूसरा मीडियन पर लगे इन पेड़ों की वजह से सांड बिल्कुल दिख नहीं रहा था। ये अचानक से रोड पर आया है और जब तक ड्राइवर चीजों को समझ पाते गाड़ी जाकर सीधा इसमें लड़ गई है। हालांकि लास्ट टाइम पर इन्होंने गाड़ी को लेफ्ट किया है, लेकिन फिर भी ये टक्कर को अवॉइड नहीं कर पाए। अब इस सिचुएशन में ये ज्यादा पैनिक हो जाते, गाड़ी इधर उधर मोड़ते या फिर सडन ब्रेकिंग करते, तो हो सकता है गाड़ी अनकंट्रोल होकर इधर उधर चली जाती और इससे भी बड़ा नुकसान हो जाता। लेकिन अच्छी बात है ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहीं सांड जो है वो भी तुरंत उठकर खड़ा हो गया था। हालांकि इसको थोड़े बहुत चोटें तो आई होंगी क्योंकि टक्कर जबरदस्त हुआ है, लेकिन फिर भी ये ठीक ठाक दिख रहा है। दूसरी तरफ गाड़ी का फ्रंट, कार्बोरेटर, एसी, बम्पर, बोनट और हेडलाइट्स के साथ बुरी तरह से डैमेज हो गया था और गाड़ी में जो फैमिली बैठी हुई थी वो भी इस एक्सीडेंट के बाद बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी। लेकिन आसपास के पुलिस वाले जो थे उन लोगों ने इनकी काफी हेल्प की और इनको शांत करने में मदद किया, तो ये काफी अच्छी बात है। कई बार पुलिस वाले ज्यादा साथ नहीं देते हैं, वो ऐसे सिचुएशन में भी उल्टा ही कार ड्राइवर्स के ऊपर ही चढ़ने लगते हैं। लेकिन अच्छी बात है हर जगह ऐसा नहीं होता है। खैर इतने डैमेज के बाद भी नेक्सॉन रनिंग कंडीशन में थी और ये लोग उसी हालत में गाड़ी को लेकर घर पहुंच गए थे। बीच में कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आई। बिल्कुल ऐसा ही एक इंसिडेंट रिसेंटली मिस्टर पवन ने शेयर किया है और इस वीडियो में न सिर्फ आपको स्ट्रे कैटल्स की वजह से क्रिएट हुआ डेंजरस सिचुएशन दिखेगा, बल्कि सीट बेल्ट की भी इंपॉर्टेंस कायदे से समझ में आ जाएगी। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई रात के समय अपने फैमिली के साथ मुरादाबाद हरिद्वार स्टेट हाईवे से होते हुए जा रहे थे। यहाँ पर भी गाड़ी की स्पीड कोई बहुत ज्यादा तेज नहीं है, 70-80 के अराउंड इसे चलाया जा रहा होगा और गाड़ी अपने लेन में चल रही है। लेकिन तभी होता है कि अचानक से इसके सामने एक गाय या फिर बछड़ा आ जाता है जो पहले से बिल्कुल भी विजिबल नहीं होता है। ये बछड़ा जो है वो बिल्कुल रोड के बीचों बीच में खड़ा हुआ है और इसका कलर डार्क है, इसलिए अंधेरे में ये पहले से बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। जैसे ही गाड़ी एकदम इसके पास पहुंची है वैसे ही ये विजिबल हुआ है और अचानक से ड्राइवर ने इसको सामने देखकर एक्सीडेंट से बचने के लिए अपने गाड़ी के स्टीयरिंग को राइट घुमा दिया है और फॉर्चुनेटली वो इस टक्कर को अवॉइड कर ले गए हैं। हालांकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सिचुएशन कितना ज्यादा खतरनाक है। सामने से दो बाइक्स आ रही हैं, कार थोड़ा सा भी और राइट में गई होती या बाइक वाले एकदम लेफ्ट के बजाय रोड पर ही चल रहे होते जैसा बहुत सारे लोग करते हैं, तब उस सिचुएशन में कितना भयानक एक्सीडेंट हो सकता था। इन लोगों ने हेलमेट भी नहीं पहन रखा है। टक्कर के बाद या तो इनको मेजर इंजरीज आती या फिर इनकी जान भी जा सकती थी। इसी के साथ ऑपोजिट लेन में कोई कार आ रही होती या फिर कोई बड़ी गाड़ी आ रही होती तो फिर और भी भयानक एक्सीडेंट होता।
तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है इन स्ट्रे कैटल्स की वजह से कई लोगों की जान भी जा सकती है या उनको मेजर इंजरीज भी आ सकती हैं। और मैं भाई इन स्ट्रे कैटल्स को दोष नहीं दे रहा, क्योंकि ये जानवर हैं, इनको थोड़ी ना पता है कि रोड पर चलना है कि खाली मैदान में चलना है या कहाँ रहना है, ये बस कहीं भी चले आते हैं। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं दोनों ही कार ड्राइवर्स सही तरीके से गाड़ी को चला रहे थे, कोई रैश ड्राइविंग नहीं कर रहे थे। तो ऐसा सिचुएशन में ना तो कार ड्राइवर्स की गलती है और ना ही इन स्ट्रे कैटल्स की गलती है। इन वीडियोस को दिखाकर सिर्फ गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया जाता है कि वो इन स्ट्रे कैटल्स को रोड पर किसी तरह आने से रोकें, चाहे वो रोड के किनारे फेंसिंग करें या फिर चाहे जो बंदोबस्त करके इन्हें यहाँ आने से रोकें। क्योंकि जब एक्सीडेंट होता है तो इन बेचारों की भी जान जाती है और उन लोगों का भी काफी बड़ा नुकसान हो जाता है जिनकी इसमें कोई गलती नहीं होती है। तो गवर्नमेंट को ये सारी चीजें सोचनी चाहिए और इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। अभी रिसेंटली कर्नाटका से एक व्यूअर ने ऐसा एक भयानक एक्सीडेंट शेयर किया था जो कर्नाटका के शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट में किसी जगह पर हुआ था। यहाँ पर इयोन से दो लोग एक 2 लेन हाईवे से होते हुए जा रहे थे और अचानक से इनके गाड़ी के सामने एक गाय आ गई, जिसे बचाने के चक्कर में ड्राइवर ने अपने गाड़ी के स्टीयरिंग को घुमाया और अनफॉर्चुनेटली उसी समय सामने से बस आ गई, जिसके बाद दोनों ही गाड़ियों के बीच जबरदस्त टक्कर हो गया। अब टक्कर के बाद इयोन की हालत आप देख ही सकते हैं, इसके फ्रंट में कुछ भी सेफ नहीं बचा है, सब कुछ गायब हो गया है, पिलर वगैरह टूट गया, डोर्स गायब हो गए। कुल मिलाकर गाड़ी का बहुत भयानक हाल हुआ है और अनफॉर्चुनेटली इसमें बैठे दोनों पैसेंजर्स की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। एक्सीडेंट के समय जो इस गाड़ी में बैठे हुए थे और जिनकी डेथ हुई, फादर एंटनी पीटर, वो वहाँ के काफी जाने माने पर्सन थे और उनके स्पिरिचुअल गाइडेंस की वजह से लोग उनकी बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट भी करते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस एक्सीडेंट में इनकी डेथ हो गई। तो ऐसे कुछ सिचुएशंस की मैं बात कर रहा था। अभी तक जो 2 एक्सीडेंट्स आपने देखे वो तो उतने बड़े नहीं थे, इसलिए शायद बहुत ज़्यादा आपको समझ में नहीं आया होगा। लेकिन कई बार जब ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा लॉस हो जाता है। बाकी मैंने आपको बताया था कि सीट बेल्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये वाला जो इंसिडेंट है उसका केबिन का रिकॉर्डिंग भी है। ये एक 3 चैनल डैश कैम है और इसमें आप देख सकते हैं पवन ने जैसे ही इस बछड़े को बचाने के लिए गाड़ी के स्टीयरिंग को अचानक से घुमाया है, रियर सीट पर बैठी लेडी जो शायद इनकी मदर है, वो एकदम झटके से अपने लेफ्ट की तरफ खिंच गई हैं, जबकि आगे बैठे दोनों पैसेंजर्स बिल्कुल वैसे के वैसे ही थे। तो आप देख सकते हैं सीट बेल्ट कितना ज़्यादा हेल्प करता है। मैं आपको हमेशा ही बोलता हूँ हाईवेज पर और एक्सप्रेस वेज पर रियर सीट बेल्ट का यूज़ ज़रूर करें, क्योंकि कब क्या सिचुएशन क्रिएट हो जाए कुछ पता नहीं होता। अब आप सोचिए इन सबको बचाने के चक्कर में गाड़ी गलती से कहीं पलट गई होती तो फिर कितना नुकसान होता। और ऐसा सिचुएशन में गाड़ियां पलटती भी हैं, कई बार आपने देखा होगा। उस टाइम अगर रियर पैसेंजर ने सीट बेल्ट पहन रखा है तो समझिए उनको भी बहुत बड़ा कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर नहीं पहन रखा है तो वो झटके से पूरे गाड़ी में कहीं भी लड़ सकते हैं, उनका सर कहीं जाकर लड़ जाएगा और काफ़ी ज़्यादा मेजर इंजरीज आ जाएंगे। तो और सारी चीज़ों के साथ साथ इस एक चीज़ को भी गाड़ी चलाते समय या फिर गाड़ी में बैठते समय प्रायोरिटी पर रखिए, क्योंकि इस छोटी सी चीज़ से आपकी जान बच जाएगी या फिर मेजर इंजरीज नहीं आएंगी। बाकी आपका इस सब तरह के एक्सीडेंट्स पर क्या मानना है कमेंट करके ज़रूर बताएं।